खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी से परेशान बहुत इस तरह के केस है फील्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर बीमारी है एफएमडी यानी खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज पशु में देखने को मिल रही है, जिससे पशु खुर में और मुंह के अंदर जिस प्रकार से छाले होना, मुंह से लार आना, इस तरह की बीमारी और इसके सिम्टम्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका इलाज आप बिना इंजेक्शन के आप कौन सी इस तरह की जो 3 टेबलेट से करें, यानी कौन सी ऐसी 3 टेबलेट आती हैं जिनका इलाज आप बिना इंजेक्शन से भी आप खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी का इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि जब तक यदि आप घर पर यदि आप उसका इलाज नहीं करेंगे तब तक आप उनमें रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो क्या है, कौन सी टेबलेट है, कब कैसे आपको देनी है, कौन सी इस तरह की 3 गोली आती हैं जो आपको देने पर पशु एकदम ठीक हो जाता है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, एफएमडी डिजीज एक वायरल डिजीज होती है जो कि एक पशु से दूसरे पशु के अंदर ये फैल जाती है। देखो, एक और बताना चाहता हूँ कि जब यदि आपके पशु में खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज हो गई है तो आपको सिम्टम्स 1 से 2 दिन पहले देखने प्रारंभ हो जाएंगे। दूध देने वाले पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो जाएगी। कई पशु ऐसे होते हैं जिस प्रकार से खुर से आ जाते हैं तो बैठने में दिक्कत करते हैं, खड़े के खड़े रहते हैं, चलने में दिक्कत आते हैं, लंगड़ा करके चलते हैं। साथ में कई पशु ऐसे होते हैं जिनके मुंह से लार आती है, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, मुंह से लार टपकती रहती है। और जब यदि पानी पीने की कोशिश करते हैं तो जैसे इस प्रकार से पानी पीते नहीं है, चबाने की तरह कोशिश करते हैं। तब ये देखना चाहिए, हालांकि पशु जिस प्रकार से कुछ खाने की कोशिश कर रहा है लेकिन खाया नहीं जा रहा है, तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज में आ चुका है और ये बीमारी एक से दूसरे पशु के अंदर ये फैलती है। तो आप जब यदि आपके पशु में ये बीमारी फैल जाए तो आप उन पशुओं को, स्वस्थ पशु हैं उनको आप अलग कर दें, यानी दूसरी जगह रखें। और जो इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं उन पशुओं को आप अलग से पानी पिलाएं, अलग से दाना चारा दें, अलग से आहार दें, यानी सब कुछ आप उन्हें अलग रखना है। स्वस्थ पशु को आप उन्हें दूरी बना करके आप रखना है, अन्यथा वह पशु भी इस बीमारी के चपेट में आ जाएगा। और जब आपको पता है कि खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज से यदि कोई भी पशु बीमार हो जाता है तो उसकी वजह से पशुपालकों को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी वजह से पशु में बहुत ज़्यादा समय लगता है ठीक होने में, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साथ में दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा कम है, प्रेग्नेंट पशु उनका अबॉर्शन भी इस बीमारी से हो जाता है सही यदि प्रॉपर्टी इलाज नहीं करते हैं। लेकिन आपको मेहनत आपको करनी होगी, ऐसा नहीं कि आप लगातार ट्रीटमेंट में इंजेक्शन के तौर पर आप अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। जब तक आप अपने घर पर उन्हें सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कुछ गोलियां या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं देंगे तब तक आप कभी भी आप अपने पशु को जल्दी रिकवरी नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या करना है, देखो, जब भी यदि खुरपक्का मुंहपक्का डिजीज यदि आपके पशु में हो जाए तो सबसे पहले आपको एक तो लेके आनी है पोटेशियम परमंगनेट लाल दवा। लाल दवा आपके घर में जरूर रहनी चाहिए, पोटेशियम परमंगनेट। वो आपको क्या करना है कि थोड़ा पानी लेना है, उसके अंदर 1 लीटर पानी में आपको 1 ग्राम यानी थोड़ी सी चुट्टी भर आप उसको अंदर डाल लेना है जिससे लाल लाल पानी हो जाए। और उससे आप उन पशु के मुंह के अंदर पानी डालना है और साथ में उसके खुरों के अंदर, यानी मुंह और खुर को अच्छी तरह से दिन में 2 बार आप अच्छी तरह साफ करना है। एक बात का आपको ध्यान में जरूर रखना है कि ये पोटेशियम परमंगनेट ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेनी है, सूखी कभी भी आप उपयोग नहीं लेनी है, गाढ़ी आपको उपयोग में नहीं लेनी है, अन्यथा आपके पशुओं को और भी जला सकती है। तो थोड़ी मात्रा में डालें यदि पानी गुलाबी लाल कलर का हो जाए, और उससे आप अपने पशुओं के 2 से 3 दिन आप उन पशुओं के खुर व मुँह को अच्छी तरह से साफ करें। ये तो है आपको प्राथमिक तौर पर। आप कौन सी टेबलेट देनी चाहिए, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पशु में टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार इससे आपके पशु में आ जाती है। तो इसके लिए बुखार को तोड़ने के लिए बहुत इस तरह की जो टेबलेट व बोलस आती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर पायरोक्सिकिम पैरासीटामोल भी है, मिलोक्सिकिम पैरासीटामोल भी है, जिस प्रकार से इंटास की मिलोनेक्स प्लस आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, वह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये बड़े पशु हैं उनको आप 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम लगातार 3 दिन दें। और फिर आप उन पशु को 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम, यानी 3 दिन तो आपको 2 सुबह 2 शाम देनी है। फिर चौथे दिन से आप 1 बोलस सुबह 1 बोलस शाम लगातार फिर 2-3 दिन, इस तरह से 4-5 दिन आपको ये बोलस उन पशु को देनी है। ये क्या करती हैं कि पशु का दर्द सूजन दूर करती हैं, पशु में टेम्परेचर बढ़ गया है उसको कंट्रोल करती हैं, साथ में आपका पशु रिकवरी जरूर इस बोलस से आपका पशु लेता है। तो आपको एक तो ये बोलस आप उन पशु को जरूर देनी है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, छोटा है, बड़ा है। बड़े पशु के लिए तो 2-2 बता दी, और जो छोटे पशु हैं कटियाई पर उनको आप 1-1 सुबह शाम दे सकते हैं। कटड़े बछड़े हैं तो उनमें हाफ बोलस सुबह हाफ बोलस शाम दे सकते हैं।
इसी तरह से दूसरी बोलस लेनी है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप अपने पशु की इस बीमारी से पशु के मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं, जिस प्रकार से छाले हो जाते हैं, खुर के अंदर छाले हो जाते हैं, तो उसको जल्दी भरने के लिए, यानी उसको जल्दी घाव को जल्दी भरने के लिए एक बोलस आती है कोलंबी। तो कोलंबी बोलस आती है, उस बोलस का आपको उपयोग करना है। एक स्ट्रिप के अंदर 4 बोलस आती हैं, तो ये 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम आपको कोलंबी एफएमडी के अंदर, यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो इस बोलस का उपयोग ज़रूर आप अपने पशु में कराना है। ये बोलस भी आप अपने पशु को लगातार 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी, 2 सुबह 2 शाम, बड़े पशु हैं तो, छोटे हैं तो 1 सुबह 1 शाम, छोटे बछड़े बछड़ी हैं तो हाफ सुबह हाफ शाम, इस तरह से आपका चाहे पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह पशु के लिए सेफ रहेगी। तो ये बोलस भी आपको लगातार 4-5 दिन कंटिन्यूटी आपको ये बोलस भी उन पशु को देनी है। ये 2 बोलस हो गई। इनके साथ साथ आपको एक तीसरी बोलस लेनी है जो आपके पशु को लीवर पर भी काम करे, यानी जिसके अंदर लीवर एक्सट्रेट भी हो, प्रोबायोटिक्स भी हो, एमिनो एसिड्स भी हो, यानी आपके पशु की भूख भी बढ़ाए, लीवर को भी प्रिपेयर करे और आपके पशु को सेहतमंद रखे। तो इसके लिए आपके पशु माइक्रोफ्लोरा भी एब्सेंट हो, तो इसके लिए आपको सबसे अच्छी बोलस आती है वह बायोबूस्ट बोलस। बायोबूस्ट बोलस का बहुत अच्छा रिजल्ट है, आने के लिए और भी बोलस आती हैं, लेकिन आप इसके केस के अंदर बायोबूस्ट बोलस का उपयोग आप अपने पशु में कराएं, सबसे बेस्ट रिजल्ट पशु में ये बोलस देगी। तो बायोबूस्ट बोलस आती है, वह बोलस जो बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उन्हें 2 सुबह 2 शाम, ये भी आपको लगातार 5 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को ये बोलस देनी है। कटियाई पर हैं तो 1-1 दे सकते हैं, उससे छोटे हैं तो हाफ आप दे सकते हैं। तो ये तीनों तरह की जो बोलस है ये देनी है। तीनों तरह को आपको बोलस को एक जगह कर लेनी है, उनको अच्छी तरह से कूट लेना है, कूट करके पानी में घोल करके उन पशु को सुबह और शाम सभी बोलस को एक साथ मिला करके सुबह और शाम उन पशु को लगातार 4-5 दिन दे। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु को इंजेक्शन जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पशु आसानी से ठीक हो जाएगा। रही बात, कई बार पशु इस तरह के हो जाते हैं जिनमें क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है, तो उस स्थिति में भी आप अपने वेटरनरियन को बुला करके कुछ इस तरह की ड्रिप है, पशु में ड्रिप लगाई जाती है, ड्रिप ही इसमें उपयोग की जाती है। लेकिन ज़्यादातर आप ट्रीटमेंट है वो इन टेबलेट से भी कर सकते हैं, और ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाए तो आपके नज़दीक वेटरनरियन है, पता है कि आपका पशु ठीक नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में आप उनको क्या करना है कि वेटरनरियन से आप उसका इंजेक्शन लगवाएं या आप उन पशु को ड्रिप बोतल चढ़वाएं, जिससे कि आपका पशु जल्दी रिकवरी ले। साथ साथ में उन पशुओं के मुंह के अंदर छाले हो गए तो गिलिसरीन का उपयोग करें, गिलिसरीन है, शहद है, उनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके पशु के घाव है वह जल्दी भरे। साथ में आप अपने पशु को नरम चारा दें, जैसे हरा चारा है, आप अपने पशु को हरा चारा दें, या जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं खल चूरी न दें, इसके अंदर आपको बाट गर्म करके और फिर ठंडा करके उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिक्स करके आप अपने पशु को इस तरह का बांट दें, जो कि आपके पशु को लिए एनर्जी भी मिले और आपके पशु के घाव के ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत भी पैदा ना हो। तो इस तरह से आप अपने पशु को बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप नॉर्मल स्थिति में है तो इलाज करा सकते हैं। बचाव है वैक्सीनेशन, टीकाकरण, यदि बीमारी से पहले यदि आप इसका टीकाकरण करवा लेंगे तो आप अपने पशु को बीमारी होने से ही बचा सकते हैं। तो वीडियो जितना होता है, जितने जो पशुपालक है उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।